लेकिन हमारा जो एजुकेशन का निज़ाम है वो 3 टायर सिस्टम है। 3 टायर सिस्टम है, मदरसा सिस्टम है, पब्लिक है। वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे कौन सा सिस्टम? वहाँ पे सिस्टम यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम। वो मार पड़ेगी, बुरी तरह मार पड़ेगी, घसीट के ले जाएंगे, गलत फैसले होंगे, मगर तैयार रहो। अभी मैंने एक फॉर्मर जनरल को देखा है, वो अपील कर रहा है और कह रहा है इमरान खान डू नॉट साइन एनी एग्रीमेंट, ये जो IMF के साथ अगर वो आप करेंगे तो आप फंस जाएंगे। लेकिन अगर IMF से मामला तय नहीं होते जनरल साहब, तो आप भी मुतफिक हैं कि फिर खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट की तरफ जाने का खतरा? 1000 एयरक्राफ्ट जो है वो बनाएगी, और ये कहा जा रहा है कि जो ये जो इंडिया का वो एक प्लान है ना, डिफेंस सेल्फ डिफाइंस रिलायंस, ये बेसिकली वो है। और ऑब्वियसली जो मेन चैलेंज है वो चाइना है एंड देन पाकिस्तान है। टाइम इंडिया एंटेड इनटू अ डील विद यूनाइटेड स्टेट्स, कल परसों की बात है, पिछले हफ्ते की, जिसमें उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टू कर्ब चाइना, और चाइना की एक जो लूमिंग और ओवर एक्सटेंशन उसकी बढ़ रही है, इन्वॉल्वमेंट की, इंटरवेंशंस की, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, या चाहे वो मिलिट्री से रिलेटेड हो। तो आप कंपैरिजन करें तो हमारे अभी मसाइल ये है कि हमारी भूख खत्म। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। फिर से आप लोगों के एक सुपर फास्ट के नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोगों को मालूम होगा कि भारत में हेलीकॉप्टर फैक्ट्री यानी कर्नाटका में हेलीकॉप्टर यूटिलिटी इलेक्ट्रिशियन ग्रीन हेलीकॉप्टर की फैक्ट्री है, वो ओपनिंग की गई है। अभी हालांकि अभी न्यूज़ में अभी जल्द में आया है कि माननीय नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह वहाँ के CM पशुराज जो जाके अपना वो ओपनिंग किया है उस फैक्ट्री का। और यहीं पे ये भी बड़ी खबर निकल के आ रही कि ये जो फैक्ट्री है हेलीकॉप्टर की, ये सबसे बड़ी फैक्ट्री है, एशिया के सबसे बड़ी फैक्ट्री है। तो यहीं पे ये कहीं ना कहीं सदमे में हो गया है पाकिस्तान के। यहाँ पे हमको रोटी खाने को नहीं है, और भारत वहाँ पे जैसे डेवलप किया जा रहा है, हर चीज़ डेवलप कर रहा है, यानी कि कोई भी चीज़ उसको मतलब किसी भी कंट्री से उसे नीड ना पड़े, और वो कोई भी मदद किसी से ना ले, यानी खुद मदद करे और खुद मदद किसी से ना ले। ये इतना सक्षम बनना चाहता है अपना भारत देश। तो दोस्तों, वहीं पे कहीं ना कहीं इनको शक भी हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं बाहरी कंट्री इनको मदद तो नहीं कह रही है, और ये बाहर कंट्री से हर चीज़ तो ले तो नहीं है। आइए देखते हैं इनका कहना क्या होता है, इनकी जो डेप्थ है आज की। यूरोपियंस को, इसराइलीज को और बाकी लोगों को ये बताना चाहता है, इवन कि अरब वर्ल्ड को भी बताना चाहता है कि भाई देखो, ये हमारे पास, दिस इज़ व्हाट वी कैन डू। अगर मैं आप इसको ये बताऊं कि अब ज़ाहिर बात है, ये इंडिया ने अपना जो डिफेंस बजट है वो तकरीबन डबल डिजिट जो है वो इंक्रीज़ की है, जो एनुअल डिफेंस बजट है। और असल जो टारगेट है वो तो उसका वो जिसे कहते हैं ना, जियो पोलिटिकल राइवल जो है वो तो फिर चाइना ही है, और इसके अलावा मेन या फिर पाकिस्तान है। और तकरीबन इंडिया ने जो 5.94 ट्रिलियन रुपीस, जो कि $72.6 बिलियन बनता है डिफेंस में फॉर 23-24 फाइनेंशियल ईयर के लिए किया है, जो कि 13% ज़्यादा है जो कि पिछले के हिसाब से। और आप सारी बातें उनको पता है कि ये पैसा जो है वो उनको लगाना पड़ेगा, क्योंकि चाइना जो है वो बिल्कुल सर पे बैठा हुआ है। पाकिस्तान के साथ उनके मसाइल चलते रहते हैं, लेकिन लार्जली जैसे मैंने पहले बताया कि दे वांट टू गिव अ मैसेज टू द वेस्ट, वन थिंग, कि ये हमारी पोटेंशियल है, यहाँ ये हम कर सकते हैं, ताकि हम इंडिया की मज़ीद सपोर्ट की जाए और उनके साथ खड़ा हुआ जाए। सेकंड, इंडिया जो है वो समझता है कि हमें बेसिकली एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, जो वो जिसे आप कहते हैं ना कि उनकी ये जो पर्सन है कि आत्मनिर्भर भारत जो है कि सेल्फ रिलायंस एजेंडा जो है डिफेंस में, जो कि और कि जी ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना डोमेस्टिक चीज़ें प्रोक्योर की जाएं। और अब ये जो चीज़ है कि इंडिया तकरीबन जिसे कहते हैं ना कि $72.6 बिलियन लगा रहा है, और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 1.63 ट्रिलियन रुपीस जो हैं, और वो जो डिफेंस आउटले के लिए हैं, वो इसमें जो है नए वेपन्स लेना, एयरक्राफ्ट, वॉरशिप्स और जो मिलिट्री हार्डवेयर के हवाले से हैं। अब ये चीज़ जो है ये एक जारी बात है, और इसी तरह को 550 बिलियन जो डॉलर है, वो समझते हैं कि हमें ओवरऑल मिलिट्री हार्डवेयर पे दिस इज़ व्हाट दे हैव टू उन्हें लगाना पड़ेगा,
इसमें से काफ़ी ज़्यादा पैसा जो वो समझते हैं कि $5 बिलियन के करीब मिलिट्री हार्डवेयर पे लगाना पड़ेगा। एनी हाउ ये एक जारी बात है, चीज़ बताता है हमें कि व्हाट इंडियंस आर थिंकिंग एंड हाउ इंडियंस आर थिंकिंग। जैसे ये पहले बताया कि डबल डिजिट इंक्रीज़ है एनुअल डिफेंस में, और लार्जली अगर आपको याद हो कि मैंने इस प्लेटफॉर्म पे शेयर किया था कि इंडिया जो है वो इंडिया हैज़ बीन द लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर इन द वर्ल्ड, और इसमें जो सिपरी वगैरह का डाटा है वो भी हम शेयर करते रहे। लेकिन पिछले कुछ अरसे से इंडिया ने लोकल डिफेंस प्रोडक्शन के ऊपर रिलाई करना शुरू कर दिया है। लेकिन जारी बात है, अभी ये जो थोड़ा अर्सा पहले जैक सोलन और जो अजीत डोवल साहब हैं उनकी जब अमेरिका में मुलाकात हुई, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो यही थी, जो जैक सोलन अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र चाहते थे कि इंडिया जो है उसकी रशिया पर डिपेंडेंस कम हो और इंडिया को चाइना के मुकाबले में ला के या चाइना के साथ खड़ा किया जाए। लेकिन देर इज़ अंडरस्टैंडिंग एंड देर इज़ असेसमेंट इन इंडिया कि जिस स्पीड से अमेरिका बात कर रहा है उस स्पीड से अमेरिका हमें वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं कर रहा। दिस इज़ व्हाट द इंडियंस आर थिंकिंग कि भाई वो हमें भेज तो रहे हैं और लेकिन वो बात तो करते हैं, लेकिन वो हमें करते कुछ नहीं है, उस स्पीड से चीज़ें भेज नहीं रहे। रशिया जो है वो जारी बात है सबसे बड़ा मिलिट्री सप्लायर है इस वक्त, तो रशिया से उनको तेल मिल रहा है बड़े पैमाने के, और लेकिन ये जो चीज़ आई है इसके जारी बात है मल्टीपल जो चीज़ें हैं, और इसमें ये जो ये हेलीकॉप्टर फैक्ट्री बनाना एशिया की सबसे लार्जेस्ट, और ये कर्नाटका में ये जारी बात है उन्होंने ये लेके आए हैं, जिसमें वो बेसिकली इनिशियली लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर जो हैं वो बनाएंगे। मैं आपको बताता चलूँ कि इंडिया समझता है कि उसको ये जितने भी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं या अफ्रीका में या लैटिन अमेरिका में या फॉर एग्जांपल इवन इन सेंट्रल एशिया, ये सारे ममालक जो हैं दे आर पोटेंशियल बायर हैं इंडिया के मिलिट्री हार्डवेयर के। और अभी तो ये जो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये एक्सपैंड करेंगे अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो है, जिसे वो कहते हैं ना कि मल्टी रोल हेलीकॉप्टर की तरफ, और बाकी जो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं उस हवाले से। और सुनने में आ रहा है कि ये जो सबसे बड़ी फैक्ट्री बनी है ये इंडिया की जो हेलीकॉप्टर की जो रिक्वायरमेंट है उसको इंडिजिनियसली मीट करेगा, जो इंटायर रिक्वायरमेंट इंडिया को चाहिए। अब ये किस हद तक है, अब ये तो देखें ना, इट विल टेक सम टाइम टू अंडरस्टैंड, जिसे वो कहते हैं ना कि आपने। और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? उज़ैर साकिब। आपका नाम? मोहम्मद अजीज़ अली शहजाद। क्या करते हैं? जी मैं तैयारी करता हूँ यहाँ पे लाहौर में। किस चीज़ की? कम्पिटिटिव एग्जाम्स की। ज़बरदस्त। कम्पिटिटिव एग्जाम्स मतलब CSS और PPSC वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, फिर तो आपके पास नॉलेज भी काफ़ी होगा। अच्छा लगेगा आपसे बात करते हुए। मुझे सबसे पहला एक सिंपल सा सवाल बताएं, पाकिस्तान में स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, मदरसा हो या आम पब्लिक प्लेस हो, जो दुश्मन बताया जाता है या हरीफ बताया जाता है, जिसे कहा जाता है मुकाबला है पाकिस्तान का, वो किससे बताया जाता है? इंडिया से। इंडिया से। आप बताएं किससे? जी डेफिनेटली, वैसे तो डिफरेंट कंट्रीज हैं, लेकिन जो एक्चुअली ज़्यादा जिसके साथ हमारी चप क्लश रहती है, ऐसे समझ लें कि वो ज़्यादातर इंडिया के साथ ही रहती है। अब इंडिया में एशिया की लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बन चुकी है। वहाँ पर वो अपने मतलब जो उनसे डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, हेलीकॉप्टर्स वगैरह हैं, वो बनाने जा रहे हैं। मुकाबला हम बच्चे को बताते हैं इंडिया से है, वो जितनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी में ग्रो कर रहे हैं ये हम क्यों नहीं बताते? क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर कि वो हेलीकॉप्टर फैक्ट्री उन्होंने अपनी बना ली है और अपना डिफेंस के इक्विपमेंट्स ज़्यादातर आप वहाँ पर ही बनाएंगे? दो सबसे पहले ये है कि यहाँ की जो आप हिस्ट्री देखें ना 47 के बाद से, हमारी सबसे पहले ये है कि अकाउंटेबिलिटी सिस्टम और पॉलिटिकल पार्टीज हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं है। सबसे पहली बात ये है। आप देखिए 47 के बाद से आपका जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन आपको 56 में आके बन रहा है पहला, ठीक है। 9 इयर्स आपने कॉन्स्टिट्यूशन में बनाने लग गए हैं, तो आप उनके हेलीकॉप्टर से मुकाबला कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप देखें आपके 47 से लेकर 58 तक आपके कितने 8 से 9 प्राइम मिनिस्टर तब्दील हुए हैं। एक साल एक बैठ रहा है, फिर दूसरे साल वो बैठ रहा है, फिर मिसाल है। फिर 58 में आप आ जाएं तो माशाल्लाह लग गया अयूब साहब का। तो सिविल मिलिट्री रिलेशंस जो थे ना वो काफी ज्यादा खराब हुए। फिर 56 तक बात करें हम, इस्लामिक रिपब्लिक नहीं थे। जी इस्लामिक रिपब्लिक मुसलमान भी समझ लें कि आप देखें ना 1935 का एक्ट चला रहे हैं, स्टिल भी चला रहे हैं। किसी जगह पे आप देखें 1935 को आप एक्ट को फॉलो करते रहे हैं,
56 में। आपने जब कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया ना, तो तब भी आप 1935 के एक्ट को देख के बनाया। तो आपके पास इतनी एबिलिटी होती, ठीक है, आपने कितनी कमेटियां बनाई हैं कॉन्स्टिट्यूशन को देखने? 3 कमेटियां बनी, एक को पसंद नहीं आ रहा था, फिर चेंज कर लिया, चेंज करते नहीं तो हैं, फिर ठीक है।